नमस्कार, भारत मेरे साथ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आज मना रहे हैं गणतंत्र दिवस। वो हम मना रहे हैं खाचरोद के स्वामी सुखराम दास गुरुकुल में। और यहाँ पे हमने सुबह संत रामानुराग जी से बात करी, जो युवा संत हैं और सामाजिक कार्यकर्ता की तरह कार्य भी करते रहते हैं। और सुखराम दास गुरुकुल की पूरी बैकबोन जो है रामानुराग जी है। उसके बाद कपिल ठक्कर जी से हमने बात करी, जो एक एनिमल लवर है और वो किस तरह से पशु पक्षियों की सेवा करते हैं, उसके बारे में भी हमने चर्चा करी। और उसके बाद एक अच्छा सा कार्यक्रम जहाँ पे बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दी। और अब जो है हम लोग उसके बाद राजेश राठौर जी से हमने समाज सेवी बात करी, उनके सामाजिक कार्यों के बारे में बात करी। अब जो है हम गणतंत्र दिवस पे अब करेंगे योग की बात, क्योंकि मोदी जी मन की बात करते हैं, हमारे योग की बात करेंगे, है ना। तो हमारे साथ योगी राज हर्षराम जी हैं और ये काफ़ी समय से जो है योग में अपना रिसर्च कर रहे हैं और योग दर्शन पे बात करेंगे, क्योंकि सनातन जो है वो दार्शनिक ही है और सनातन में दर्शन को ही सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ध्यान को ही सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, उसके बाद जप आता है। जितना मैं सही हूँ, मुझे जितना ज्ञान है। तो मैं आपको सबसे पहले आज के दिन की गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दूंगी और अब आपसे चर्चा करूँगी पहले आपके बारे में कि आप इस संप्रदाय से कैसे जुड़े और उसके बाद आप योग से कैसे जुड़े, कैसे आपने शुरुआत की और योग को ही क्यों चुना। सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझे इस योग्य समझा के, क्योंकि आप काफी विद्वानों के साथ मिलते हैं, करते हैं, मैं तो एक छोटा सा पर अच्छा लगा। देखिए 2008 में वैसे यूं नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा धनाढ्य परिवार से नाता रखता हूँ। अपनी पारिवारिक स्थितियाँ कुछ ठीक नहीं थी और उन्हीं को देखते हुए माता के साथ में ही मैं रहता था और माँ को कष्ट ज़्यादा ना हो। एक बार ऐसे ही आश्रम पे आया था, गुरुजी ने कहा कि संत बनेगा और मेरे मुंह से भी हाँ हो गई। उसके पहले ऐसा बताते हैं कि जो हमारे दादा गुरुजी थे स्वामी सुखराम दास जी, जिनके नाम पे यह गुरुकुल है, वो मेरी माँ को अक्सर कहा करते थे कि इसको यहीं छोड़ दे और इसको यहीं छोड़ कर चली जा और तू चाह तेरे घर, इसको मेरे पास ही रख। पर क्योंकि माँ तो माँ होती है, 1 साल के बच्चे को कैसे छोड़ दे, तो उस समय वो नहीं मानी। पर 8 वर्ष की आयु में जब गुरुजी ने मेरे से बोला कि रुकना है, मैंने हाँ कर दी और मैंने कहा कि बस ये मैं अपना अंतिम जन्मदिन घर पे बना के आ रहा हूँ, उसके पश्चात मैं यहीं रहूँगा आपके साथ ही। ऐसा करके मैं 11 मई 2008, मुझे याद है वो तारीख, क्योंकि मेरे गुरुजी मुझे लेने आए थे और मैं गुरुजी के पास आ गया। 2016 में, क्योंकि वैसे तो बचपन से ही विवेकानंद केंद्र करके एक संगठन है, उसमें मैं जुड़ा हूँ और उसके काफ़ी सारे कार्य मैंने किए हैं। 2016 में मैं पहली बार योग से वहीं पे एक अच्छी तरीके से जुड़ना मेरा हुआ था। 2019 में मैंने सर्टिफिकेशन कोर्स किया योग में, जो कि एक फाउंडेशन कोर्स अपन कह सकते हैं। तब से प्रारंभ हुआ। उसके पहले एक होता है ना बच्चे के अंदर कि मेरा एक स्पेशल नाम होना चाहिए, तो वही युवाओं वाली स्थिति थी, एकदम जवान लड़के की जैसी होती है। तो HR बॉस मैंने नाम रखा था अपना। फिर गुरुदेव ने कहा कि नहीं, ऐसा नाम नहीं होना चाहिए, कोई अच्छा नाम रखो। तो क्या रखें, तो गुरुदेव ने कहा योगीराज लगा अपने नाम के आगे, योगीराज हर्षराम। तो मैंने कहा ठीक है, और उस समय योगी जी का भी चलन चल ही रहा था तो योगीराज हर्षराम हुआ और उसके बाद योग की परंपरा में भी धीरे धीरे आने लग गए आगे। और आज ईश्वर की कृपा है, योग से काफी कुछ जीवन में परिवर्तन है और योग को थोड़ा थोड़ा जानने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ भारतीय संस्कृति भी समझ में आ रही है और धर्म सबसे अच्छा योग के माध्यम से समझ में आ रहा है। अब ये बताइए कि सनातन में जैसे मैंने कई साल पहले कृष्ण और योग किया था, एक डॉक्यूमेंट्री जैसी बनाई तो इस्कॉन वालों के साथ ही थी, उनका जो कीर्तन और वो ध्यान वगैरह का होता है। तो हमने अब योग को ना योगा कह दिया, तो अब आप दोनों में अंतर बताइए कि योगा है कि योग है। देखिए इसमें 2 विषय है। हम बहुत ही बेसिक सी बात अगर मैं करता हूं तो हमारे इसमें हलंत वाला क्रम होता है। संस्कृत में हम हलंत पे चलते हैं, वो आधा शब्द होता है। लेकिन हम जब राम की बात करते हैं तो हम राम में म का हलंत लगाते हैं क्या?
हम योग में ग के नीचे हलंत लगाते हैं क्या? नहीं लगाते हैं। और इंग्लिश की जो ग्रामर है उसके अंदर भी सेम चीज है। अगर आप आधा शब्द लेंगे तो YOG इज ओके, पर क्योंकि आप योग को पूरा लिख रहे हैं तो ए लग रहा है, उनका प्रोनाउंसिएशन जो है वो योगा होगा। तो उसमें कोई ये विवादित चीजें हैं, मैं इनमें ज्यादा नहीं पढ़ना चाहता हूं और ना ही मैं पढ़ता हूं, क्योंकि उनकी अपनी ग्रामर है और हमारे अपने शब्द हैं। हमारे शब्द को अगर अभी देखिए, हमें उन्नत होना है, हमें ज्यादा से ज्यादा योग का विकास करना है, तो अगर स्पेनिश में योग को कुछ और बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए ना। कहाँ समस्या है? ये विवाद के अरे योगा क्यों बोलना है, योग बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारे अंदर योग कितना है महत्वपूर्ण ये है। मैं इस विचारधारा पे चलने वाला हूँ। हम सभी को समान रूप से उतना ही माने। उनकी ग्रामर की अपना एक स्तर है, हमारा अपना एक स्तर है। हम योग को युज तो नहीं बोल रहे हैं, जिससे उत्पत्ति हुई है योग शब्द की, तो वही चीज है, उसको हमें इस तरीके से लेना चाहिए। इस कंट्रोवर्सी में पढ़ने का कोई सेंस नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। योग योग है, उसे आप योगा कहें या कुछ भी कहें। हाँ, लेकिन जब हम बात करते हैं योग की, तो अगर आप हिंदी शब्द में जाएंगे तो वो आत्म उन्नति की बात करता है कि आप कितना आत्म उन्नत हो रहे हैं, यह योग है। योगा जो है वो केवल और केवल फिजिकल एस्पेक्ट्स पे ही काम कर रहा है, वो आत्म उन्नति की तरफ नहीं जा रहा है। आजकल एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट चल रहा है, अच्छा तो इसलिए कह रहा हूं, ये मतलब मैं टोन मार रहा हूं इसको, आप अच्छे को अदरवाइज मत ले लीजिए, लेकिन आजकल कर दिया है बियर योगा। आपने सुना होगा, और नहीं सुना है तो मैं आपको अब बताता हूं। उसमें क्या करते हैं, बियर की बोतल पी रहे हैं और आसन कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही है, इसलिए योगा जो है वो गलत शब्द हम उसको समझ सकते हैं कि योगा नहीं बोलना चाहिए। योगा में हम स्पिरिचुअली और धार्मिक नहीं हो पाते हैं, बट जब हम योग की बात करते हैं तो हम आध्यात्मिक होते हैं और हम धार्मिक होते हैं, इसलिए हम योग को ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं। अब इसमें पतंजलि के सूत्रों पे भी मैं चर्चा करना चाहूँगी थोड़ा सा, क्योंकि योग वहीं से ही आता है। असल में योग का जो दर्शन है वो पतंजलि, ऋषि पतंजलि से ही आता है। तो योग के जो सूत्र हैं उसके बारे में आप अगर कुछ बताना चाहें। पतंजलि योग सूत्र योग की आधारशिला है। 195 सूत्रास जो हैं उन्होंने दिए हैं पतंजलि महर्षि ने, और ऐसा कहते हैं कि पतंजलि ऋषि जो हैं, वैसे तो यह ज्ञान जो है, एक कहानी में आपको सुना के इस प्रसंग को और अच्छे से स्पष्ट करता हूं। जब पतंजलि का जन्म हुआ तो ऐसा कहते हैं वह शेषनाग अवतार है, ठीक है। अभी शेषनाग अवतार है तो धरती पे उनका अवतार हुआ, उन्होंने योग को प्रवर्तन किया, क्योंकि उसके पहले आदि शिव जो थे वही योग के प्रवर्तक माने जाते थे। फिर उस योग का अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरीके से फैला हुआ था। पतंजलि ऋषि ने कहा कि नहीं, योग जो है अपने आप में एक बहुत उन्नत चीज है, इसलिए इसे एकजुट होना चाहिए। तो सभी ग्रंथों में से जहां जहां योग विस्तृत है उन सभी को एकजुट करके वो उस ज्ञान को वो किसी को देना चाहते थे। अब देना चाहते हैं तो पहले हमारी संस्कृति ऐसी है कि लिखित में कुछ नहीं होता था, जो कुछ भी है मौखिक है। हमने वेद को भी कई वर्षों तक मौखिक ही रखा, आगे से आगे अपनी पीढ़ी को देते गए। उपनिषद हो गए, आप वेदांत हो गए, या किसी भी ब्राह्मण हो गए, कुछ भी हो गया, हम उन सभी को मौखिक देते गए। अब यही क्या हुआ, पतंजलि ऋषि ने पूरे भारतवर्ष में एक बात कही कि मुझे 100 ऐसे व्यक्ति चाहिए जो उस ज्ञान को अनुभव कर सके। तो 100 ऐसे विद्वान, भारत के महान विद्वान एकत्रित हुए, और पतंजलि ऋषि ने अपने आगे एक पर्दा रखा और एक ही चीज कही कि बस इस पर्दे को उठाकर मत देखना कि इसके पीछे क्या हो रहा है, तुम बस अपने उस ज्ञान को अनुभव करते रहना। तो ऋषियों ने सबने हाँ कर दी कि ठीक है, कोई समस्या नहीं है, हो जाएगा। अब जैसे ही पतंजलि ऋषि अपने ज्ञान का प्रवाह शुरू करने लगे तो प्रकाश स्वरूप उस वातावरण में योग का ज्ञान फैलने लगा, और वो सभी विद्वान जो ध्यान की अवस्था में बैठे थे उनके अंदर वो स्वतः ही योग का ज्ञान उतरने लगा। अब वो योग का ज्ञान उतर रहा था तो किसी विद्वान को लघु शंका हुई, तो वो उठा और उठ के बाहर लघु शंका करने गए। जैसे ही वो बाहर निकले तो पास वाले के पास भी वाइब्रेशंस तो पहुंचते ही हैं। हम भी अगर आंख बंद करके बैठे, हमारे पास से कोई निकलेगा
तो हमें अनुभव होगा ना कि कोई हमारे पास से जा रहा है। सेम चीज वहां पे भी हुई। जैसे ही एक विद्वान उठ के गए, पास वाले को लगा कि अरे कुछ तो हुआ है। फिर उनके मन में एक जिज्ञासा जागी कि ऐसा क्या है, इतना प्रकाश हो रहा है इस पर्दे के पीछे, तो मैं एक बार इस पर्दे को उठा के देखता हूं। और उन्होंने जैसे ही उस पर्दे को उठाया, और सभी के सभी विद्वान, जो 99 विद्वान थे, वह सब भस्म हो गए। अब वह सब भस्म हुए तो जो एक बाहर गए थे वो वापिस अंदर आए। पतंजलि ऋषि सब समझ गए, क्योंकि वो तो योग में पराकाष्ठा थी उनकी, सब कुछ उन्होंने जान लिया। तो पतंजलि ऋषि ने कहा कि तुमने यह जो तुम उठ के गए हो, इस वजह से यहाँ के वातावरण में एक अलग तरीके की तरंगें उत्पन्न हुई, जिससे इसके अंदर जिज्ञासा आई और ये सब कुछ भस्म हुआ। तुम अपना ज्ञान केवल एक बार ही रखोगे, तुम्हारे दिमाग में रहेगा, फिर तुम भूल जाओगे। इस प्रकार की बात बोली, श्राप दिया, और पतंजलि ऋषि वहां से चले गए कि फिर क्या करूं। तो वो भी थे तो विद्वान ही, उन्होंने सारा ज्ञान जो है वह पहले पीपल के पत्तों पे या किसी पत्ते पर लिखा जाता था, उन पत्तों पर लिखा और अपना सारा ज्ञान भूल गए। और उन पत्तों को वो एक जगह रख कर स्नान करने गए कि मैं जब स्नान करके आऊंगा तो वापस इस ज्ञान को अपने अंदर धारण कर लूंगा। और जैसे ही वो स्नान करने गए और इधर से एक बकरी आई और वो उस ज्ञान को खाने लग गई, उस ज्ञान को खा गई। अब वो जैसे ही देखा, वो भागे भागे आए और उन्होंने उस बकरी को भगाया। फिर जो बचा पूचा ज्ञान है वो 195 योग सूत्र के अंदर हम मानते हैं। इस प्रकार की ये कहानी है जो कथा हमें बताई जाती है। अब इसमें कई चीजें हैं जो एक्सेप्टेबल है और कई चीजें नहीं भी, क्योंकि अगर हम बात करें पतंजलि योग सूत्र की, तो अथ योगानुशासनम से यह प्रारंभ होता है और समाधिपाद की सिद्धियां आदि तक यह वर्णन करते हुए जाता है। 4 पाद है, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद। और 55, प्रथम पाद में 55 सूत्र है, द्वितीय पाद में 55 सूत्र है, तृतीय पाद में 51 सूत्र है और चौथे पाद में 54 सूत्र है। इस प्रकार से इनकी सूत्रों की रचना है। अब हम कभी कभी विचार करते हैं, हमारा प्रश्न था, तो उन्होंने, हमारे जो गुरुजन है, उन्होंने हमें बताया कि यह योग का ज्ञान जो है यह पूर्ण नहीं, क्योंकि योग मात्र इतना सा 195 सूत्रों में इसको आप नहीं कंबाइन कर सकते। इसके अलावा बहुत कुछ है जिसकी अनुभूति हमारे लिए करना जो है सरल नहीं है। इस वजह से इस कथा के माध्यम से वो हमें बताते हैं कि क्यों यह पूर्ण नहीं। तो यह पतंजलि योग सूत्र और पतंजलि पूरी ये 195 योग सूत्र आपके सामने ऐसे। अच्छा, आज के समय से इसको थोड़ा सा, क्योंकि पतंजलि हमने पहले के समय से जोड़ा, अब आज के समय में इसको थोड़ा कंटेम्प्रेरी करता है। वो ये कि जैसे आज के समय में मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, नर्व्स की दिक्कतें बहुत ज़्यादा है, और मेंटल स्ट्रेस के चलते लोग योग तो कर रहे हैं, लेकिन वो जो एक आत्मविश्वास होता है ना, मतलब एक आत्मा से एक आस्था निकलती है कि नहीं, योग से हम सही हो पाएंगे, उस आस्था की कहीं ना कहीं मुझे कमी दिखती है। और जिमिंग ज़्यादा दिखता है ना, तो वो मतलब आसन पे आसन करना, वो जिमिंग करना, वो सब ज़्यादा दिखता है। और आस्था कहीं ना कहीं जो एक अंतर्मन का जो होता है ना योग, वो नहीं होता है। आप इससे कितना सहमत? देखिए, मुझे मैं इस चीज में वही है, क्योंकि मैं योग को आध्यात्मिक और अपनी ऋषियों की देन मानता हूँ। आजकल योग जिम्नास्टिक हो गया है कि आप कितना मुड़ सकते हैं, आप कितना अपने पैरों के नीचे से निकल सकते हैं पीछे घूम के, आप अपने पैर को अपने सिर से टच कर सकते हैं या नहीं, आप पैर को किस प्रकार अपनी गर्दन पे रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, जिम्नास्टिक है। आपने उसको इस तरीके से, और दूसरा क्या, एक और जो मन में आजकल बहुत ज्यादा हो गया है इनके, वो क्या है कि मुझे योग से इस बीमारी को ठीक करना है। हाँ। बल्कि योग बीमारी ठीक करने के लिए कभी भी नहीं था। पतंजलि ऋषि ने कोई भी ऐसा नहीं लिखा है कि भाई इससे ये व्याधि सही होती है इस आसन को। उन्होंने तो आसनों के नाम भी नहीं दिए, उन्होंने तो कह दिया स्थिर सुखम आसनम। जिस आसन में तुम्हें सुख की अनुभूति होती है, जिस स्थिति में तुम्हें सुख की अनुभूति होती है, वो आसन है। बस तुम उसमें लंबे समय तक बैठे रहो। क्योंकि जब आप ध्यान में जाते हैं तो ध्यान में ये नहीं होना चाहिए कि मैं ऐसे पैर ऊपर करके बैठा हूं, मेरा पैर सुन्न पड़ रहा है, मैं ध्यान कर रहा हूं और मेरा मन बार बार मेरे पैर में जा रहा है कि मेरे पैर में झंझनाहट हो रही है। तो यही चीजें हैं, आपने उसको जिम्नास्टिक कर दिया है। आप देखते कितनी देर होल्डिंग है ताकि मेरा गोल्ड मेडल लग जाए, है ना, मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए। अरे यार, शीर्षासन का 20 मिनट का वर्ल्ड रिकॉर्ड, मैं 30 मिनट कर लूंगा तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा। तो आपने उससे एक इस तरीके से ले लिया, कंपटीशन के रूप में ले लिया, एक प्रतियोगिता समझ लिया है, जो वो कभी था ही नहीं।
और आज प्रत्येक व्यक्ति में कह रहा हूं, एक एक इंस्ट्रक्टर ऐसा हो रखा है जो इसीलिए काम कर रहा है, बीमारी के लिए, क्योंकि उसको पैसा कमाना है। योग जो है वो धार्मिक है। अभी इस बात पे भी हो सकता है कंट्रोवर्सी हो जाए कि योग धार्मिक कैसे है। तो देखिए, हम ईश्वर प्रणिधान की इसमें बात करते हैं, जी जी, है ना। हम समाधि के पहले ईश्वर का साक्षात्कार होने की हम बात करते हैं। तो जब ईश्वर के साक्षात्कार जैसी वस्तु इसके अंदर हमें दे रखी है, इस प्रकार की विभूतियां इसमें हमें दे रखी है, शक्ति इसमें बता रखी है, तो फिर हम इसे क्यों आध्यात्मिक ना कहें। पूर्ण रूप से योग धार्मिक है और योग हिंदुओं की अपनी बहुत उन्नत पद्धति है। सनातन संस्कृति की बहुत ही उन्नत बहुत मतलब, जो आप सोचिए, जो साइंस आज तक ये नहीं मानती है कि आत्मा अलग है और ये शरीर अलग है, वहां योग आत्म उन्नति की और मोक्ष की बात करता है। राजयोग की बात करता है, राजयोग को मोक्ष कहा गया है। ईश्वर प्राप्ति की बात करता है, इवन ईश्वर से भी ऊपर उस चीज को ले जाने की बात करता है। तो आप सोचिए कितना उन्नत होगा और कितनी आगे की सोच रखने वाला होगा। और उसने आप कहां सीमित कर दिया, अरे यार एसिडिटी बहुत होती है तो एक काम करो, नाड़ी शोधन का अभ्यास कर लिया करो। अरे नाड़ी शोधन नाड़ी की शुद्धि के लिए है, ताकि तुम अपनी जो आंतरिक शक्तियां हैं उन्हें जान सको, है ना। तुम्हारे जो मूलाधार के अंदर कुंडलिनी सोई हुई है, उस कुंडलिनी को तुम सहस्त्रार तक पहुंचा सको, इसलिए नाड़ी शोधन है। प्रत्येक उपनिषद यही बात बोल रहा है, प्रत्येक ग्रंथ यही बात बोल रहा है, और तुमने क्या करा, अरे तुम्हारी एसिडिटी बढ़ रही है तो तुम नाड़ी शोधन कर लो। मतलब व्यक्ति का स्तर इतना गिरता जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे पैसा कमाना है। योग एक जीवन पद्धति है, इसे जीना चाहिए। पर योग को जीवन पद्धति ना मान के आपने एक एक्सरसाइज मान लिया है कि ये नियमित 1 घंटे करने का व्यायाम है। यहां सबसे बड़ी समस्या हो। योग साधना है, योग प्रैक्टिस नहीं है। लोग योगा प्रैक्टिस बोलते हैं कि हमें योग प्रैक्टिस करना चाहिए, नहीं, हमें योग साधना करनी चाहिए। साधना से हम आध्यात्मिक होते हैं, साधना से हम धार्मिक होते हैं, प्रैक्टिस से हम भौतिकवादी होते हैं। तो हमें साधना की तरफ जाना चाहिए। योग को हमें साधन के रूप में मानना चाहिए कि ये हमारे आत्म उन्नति का एक साधन है। मतलब वो रस्सी है जो ईश्वर ने लटका रखी है, जिसे पकड़ के तुम्हें ईश्वर तक पहुंचना है। अब गीता में, भगवत गीता में कृष्ण ने भी योग के बहुत सारे जो हैं, कृष्ण जी ने भी योग के बहुत सारे वर्णन किए हैं कि अलग अलग प्रकार के योग हैं। उन पर भी थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें कि जैसे ध्यान योग है, कर्म योग है, तो ये थोड़ा सा जो आप कह रहे हैं ना, ये उसी से ही जुड़ता हुआ है। तभी मैं इसको गीता से जोड़ रहा हूँ कि हमारे गीता में पहले से ही योग है। तो ये मैं हर युग में एक योगी होता है, मुझे ऐसा लगता है, और ये सत्य भी है। हम अगर सतयुग की बात करें तो आदि शिव, पतंजलि, ये सभी उस समय योगी हुए हैं। अगर हम त्रेता की बात करते हैं तो राम है, वशिष्ठ है। वशिष्ठ संहिता योग का ग्रंथ है, आप उसको देखिए, उसमें राम कृष्ण किस प्रकार के वर्णन मिलता है, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी किस प्रकार के योगी हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि हमारे सारे ऋषि मुनि जो थे वो योग से प्रेरित थे और सभी समाधि की अवस्था में। ऐसा कहा जाता है कि वशिष्ठ मुनि हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे। हजारों वर्षों तक तपस्या का अर्थ है कि वो 1000 वर्ष का कुंभक लगा लेते थे। कुंभक लगाने का मतलब है श्वास अंदर ली तो अंदर ही रोक ली, श्वास बाहर छोड़ी तो बाहर ही रोक ली, ना लेने की आवश्यकता है ना छोड़ने की आवश्यकता है। यह कुंभक होता है। तो यह कुंभक की स्थिति इतनी उन्नत थी, ऐसा बताते हैं। तो आप सोचिए कि तब भी योगी हुए। फिर हम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की बात सदैव करते हैं, उनके आगे हम योगेश्वर लगाते हैं। आज के समय अगर हम कलयुग की बात करें तो कलयुग में भी अनेक सारे योगीज हुए हैं, जिसमें हम रामकृष्ण परमहंस को देख सकते हैं, और भी कई कई हैं, है ना। हर प्रकार के योगी, श्री राम है, श्री हिमालयन है, श्री अपन, और भी कई सारे योगी की हम चर्चा कर सकते हैं उसमें। तो हर युग में योगी होता है, यह तो तय हो गया। अभी हम बात कर रहे हैं गीता में योग कैसा है। तो हम योग का मतलब सिर्फ इतना ही समझते हैं कि जिसने समाधि लगा दी वह योगी है, ऐसा नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि नहीं, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, इस तरीके के वो 3 योगों की बात करते हैं। कि तुमने ज्ञान योग भी है, अगर तुमने खूब अध्ययन किया है और उस अध्ययन को तुमने साक्षात्कार कर लिया कि तुमने पढ़ा ईश्वर होता है और ईश्वर को इस माध्यम से पाया जा सकता है,
तुमने उस माध्यम को अपने जीवन में उतारा और तुमने उस ईश्वर को वही। प्राप्त कर लिया। यह तुम्हारा ज्ञान योग है कि तुमने ज्ञान के माध्यम से शास्त्रों का अध्ययन करके उस ईश्वर को प्राप्त किया। भक्ति योग, हम मीरा का उदाहरण लेते हैं, हम प्रहलाद का उदाहरण लेते हैं, है ना, हम ध्रुव का उदाहरण लेते हैं, तो यह भक्ति योग है। हम नचिकेता का उदाहरण लेते हैं, वो ज्ञान योग के, तुमने अपने पिता ने तुमको बस दे दिया कि जा मैंने तुझे यम को दिया, वो यम के पास जाके और योग का ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह नचिकेता है। आप सोचिए, एक 12 साल 8 साल 12 साल का बच्चा जिसको अपने पिता ने कह दिया कि जा मैंने तुझे किसको दिया, तो यम को दिया, दान दिया, उनके पिता ने यम को दान दे दिया। नचिकेता के बारे में आप जानते होंगे। फिर यम जो है वो 3 दिन तक उन्होंने बाहर उनका वेट किया, देन वो जब अंदर गए तो उन्होंने कहा मैं तुझे 3 वर देता हूं। एक छोटा सा 12 साल का बच्चा जिसे वो इतना लालच देते हैं कि मैं तुझे पूरी पृथ्वी का साम्राज्य बना देता हूँ, इतने घोड़े, इतने हाथी, इतनी अप्सराएं, ये वो, इतनी आयु, ये सब, वो बच्चा बोलता है ये सब भौतिक चीजें मुझे नहीं चाहिए, मुझे आत्मा के बारे में जानना है। तो यह योग की बात, तो यह ज्ञान योग है। भक्ति योग में मैंने आपको बताया प्रहलाद, जो कुछ है सब में ईश्वर है ना, तो यह भी ईश्वर प्राप्ति है। फिर आता है ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, कि तुम कर्म के प्रकार, कर्म को करते करते किस प्रकार, तो ईशावास्य उपनिषद भी यही बात कहता है कि तुम 100 वर्षों तक कर्म करते रहो, 100 वर्षों तक निष्काम कर्म करने की अभिलाषा अपने मन में रखो। जो कुछ कर रहा हूं ईश्वर को समर्पित कर दो। झाड़ू निकाली, ईश्वर को समर्पित किया। कुछ खील ठोकी, ईश्वर को समर्पित करके उस काम को किया। किसी को दान दिया, ईश्वर ने करवाया इसलिए मैं ये दान दे रहा हूं, मैं स्वयं कुछ नहीं हूं कुछ करने के लिए। यह कर्म योग है। तुम प्रत्येक उस कर्म को ईश्वर को समर्पित। योग कर्म सु कौशलम, कर्म की कुशलता योग बता देते हैं कि तुम जिस भी कर्म को कर रहे हो वो इतनी कुशलता के साथ करो कि वह योग हो जाए। कई सारी व्याख्याएं हो सकती है, कई सारी। ईश्वर ने इतना कुछ हमें दिया है। भगवत गीता के अंदर 700 श्लोक में प्रत्येक श्लोक योग हो सकता है। प्रत्येक श्लोक, आपके किसी भी श्लोक को उठा लो, या तो आत्मा की बात है, या किसी आत्म उन्नति की बात है, या व्यक्तिगत रूप से आपके विकास की बात है, तो यह सब योग आपको देता है। अष्टांग योग की अवधारणा क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम क्या है? तो आपको जो सामाजिक नियम जो है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सब यम है। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये सब नियम है जो स्वयं के लिए आपको करने हैं, जो समाज के लिए आपके दायित्व हैं। ये सभी चीजें उन 700 श्लोक में एक एक रूप में उसने बताई। तो वही है कि आप उस चीज को कितना समझ पा रहे हो, आप उस चीज को कितना ग्रहण कर पा रहे हो। आपने समझ लिया कि उन्होंने भक्ति योग की बात की, तो आपने भक्ति योग को जान लिया। आपने भक्ति की, आप मीरा हो गए, जहर भी पिया तो वो अमृत हो गया, है ना। आप ध्रुव हो गए, कितना भी मारने की कोशिश की, होलिका जैसी राक्षसनी, उसको मारने की कोशिश की, ध्रुव को मारने की कोशिश की, स्वयं भस्म हो गई। इस प्रकार की ये योग जो है वह ईश्वर के प्रति इतनी सन्निष्कर्षता हमें प्राप्त करवा देगा कि बस ईश्वर मेरा ही है और इसमें कहीं भी अहंकार भाव नहीं है। मैं जहां भी देख रहा हूं ईश्वर को देख रहा हूं। ये आप में ईश्वर दिख रहा है, मुझे इस वायर में ईश्वर दिख रहा है, इस पौधे में ईश्वर दिख रहा है, सब जगह मुझे ईश्वर दिख रहा है। और यह योग की अंतिम अवस्था। पर हम किस पे उलझ गए? इस बीमारी पे, एसिडिटी में उलझ गए। हाँ, बहुत सुंदर। मतलब मैं नहीं जानती थी कि आप इतना अच्छा योग पे जो है वक्तव्य दे सकते हैं। हमें देर हो गई आपसे मिलने में। अब एक प्रश्न और लेना चाहूँगी, जैसे मैंने आपको मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, बड़े लोगों में डिमेंशिया, ये सब चीज़ें होती हैं। अब जैसे हम कश्मीरी लोग हैं, हम अपने धरती से बाहर निकले तो हमारा कोई जुड़ाव नहीं है अपने गांव से, अपने कुल से। जुड़ने की कोशिश भी करें तो भाई अगर पैसा है तो कश्मीर जाइए, अदरवाइज़ ऑनेस्टली बोलूँ तो बहुत महंगा है। आना जाना ही में ही, अब जिसके पास है वो जा सकता है, जिसके पास नहीं है तो वो कुल के साथ जुड़ भी नहीं सकता है। तो हमारे बड़ों में क्या हुआ, डिमेंशिया की बीमारी सबसे ज़्यादा आ गई, भूलने की बीमारी। और भूलना अभी का भूल जाएंगे, लेकिन डिमेंशिया में यही होता है कि पास्ट जो है आपको हमेशा तंग करता रहता है। पास्ट का बहुत याद रहता है, अपना बचपन, अपना ये, और प्रेजेंट की चीज़ें, कल की बात याद नहीं रहती है। तो ऐसी जो मेंटल बीमारियां जो डेवलप हो रही है, अब आजकल कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट में युवा जो है मतलब उसी में लगे हुए हैं, भाग दौड़ में। दिल्ली आएंगे आप तो सब लोग ऐसे होते हैं कि कोई किसी से बात करने की फुर्सत नहीं है।
और इस वजह से भी एक कारण है कि बड़े बुजुर्ग जो हैं पीछे होते जा रहे हैं, उनको समस्या आती है कि उनकी बात करने के लिए भी उनके पास कोई होता नहीं। तो ऐसे में आपने जो कल मेरे से चर्चा करी थी कि आप एक निःशुल्क योग का वो पूरा आप कार्यक्रम करते हैं, और कोई अगर जैसे भोजन और रहने की व्यवस्था करें, तो उसमें आप मतलब क्या ऐसा कर सकते हैं कि जैसे बड़े बुजुर्गों को भी मदद हो, और जो आज का युवा जो कॉर्पोरेट की दुनिया में रहता है, जहाँ ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत पीक पे होती है और कई सारी समस्याएं भी होती हैं, फाइनेंशियल क्रंच भी इतना है कि दिल्ली जैसे शहर में रहो तो आपको लाख रुपए से कम की तनख्वाह में आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ों को जोड़ के आप जो अपने निःशुल्क योग को जो आप करना चाह रहे हैं 7 दिन का, इसमें आप कैसे मदद कर सकते हैं? मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि अगर मैं प्लान करूँगा तो मैं यही प्लान करूँगी। जब उसमें दोनों वर्ग जो है, दोनों वर्ग होने चाहिए, क्योंकि दोनों ही समस्या में है। बीच का वर्ग तो संभल जाता है, लेकिन बुजुर्ग और जो छोटे बच्चे हैं, स्कूल का प्रेशर से छोटे बच्चे परेशान हैं, कॉर्पोरेट से युवा परेशान हैं, और अकेलेपन से बड़े बुजुर्ग परेशान हैं। तो ये पूरा आप मुझे समझाइए कि आप इसमें मतलब ऐसा क्या मदद कर सकते हैं जो इन सभी उम्र के लोगों को, आयु के लोगों को। देखिए, और हम ऐसे भी सभी आप को, टिप दे सकते हैं छोटी मोटी जो देना चाहें, हाँ, है ना? तो हम सभी को एक ही तराजू में नहीं तोल सकते, हाँ, वही मैं क्योंकि सबके फिजिकल अपने अपने एक उम्र के साथ में समस्याएं उत्पन्न होती है। अगर हम युवाओं की बात करें जो आजकल मेंटल स्थिति से काफी ज्यादा अपने आप को तनावग्रस्त समझ रहे हैं, और डिप्रेशन सबसे बड़ी चीज आज हम स्टूडेंट्स में और इस कॉम्पिटिटिव एक युग में जिसमें हम हैं, काफी सारा डिप्रेशन आपको देखने को मिलेगा। हर एक व्यक्ति में डिप्रेशन है बड़े शहरों में। तो इसके लिए मैं सबसे बेस्ट मानता हूं, मैं ऐसा समझता हूं कि अगर आपको लगता है आपको जिम करना चाहिए तो आप करिए। कम से कम आप कहीं अपने आप को इंगेज कर रहे हैं, स्वयं के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल रहे हैं। आजकल एक बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट चल रहा है, वो है मी टाइम, है ना। अब उस मी टाइम का मतलब है कि आप शाम को 1 घंटा, अब होता है क्या है, व्यक्ति एक कमरे में बैठ के मोबाइल चलाता है, वो मी टाइम नहीं है। मी टाइम क्या होना चाहिए कि आप अपने टेरेस पे जाएं, वहां एक चाय या कॉफी जो आपको पसंद है, जैसी आपको पसंद है, अपने हाथ में हो, एक कुर्सी लगा के सूर्य को अस्त होता हुआ देखिए, ये है मी टाइम। आप उस चीज को अनुभव करिए। अब कहेंगे कि भाई हम दिल्ली में रहते हैं दिल्ली में हम अगर देखें तो बिल्डिंग्स तो ऐसे सूर्य दिखता है, सूर्य दिखता ही नहीं तो उन लोगों का कुछ नहीं कर सकते। पर हाँ, जहां भी आप स्वयं को मी टाइम देना चाहते हैं, वहां एक तो स्वयं के लिए समय निकालिए। अगर आपका टाइम ऑफिस टाइम 5 o'clock है, आप ऑफिस क्लोज करके 7 बजे भी अगर खुद के साथ 1 घंटा बैठ सके तो आप बैठिए, क्योंकि व्यक्ति ने स्वयं के साथ बैठना बंद कर दिया। हम अपने आप को, या मैं यूं कहूं, सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे इतने अंधे हो गए हैं, इतने अंधे हो गए हैं कि हमने स्वयं का और परिवार का ध्यान रखना छोड़ दिया। बिल्कुल। आज बुजुर्गों की जो स्थिति है उसका कारण भी यही है कि हम लोग उनके प्रति संवेदनशील हैं ही नहीं। हम ऑफिस में इतने ज्यादा थक जाते हैं, हमारे ऊपर मेंटल प्रेशर इतना होता है कि अगर हमें घर पे आके कोई कुछ कह देता है तो हम उनके ऊपर भड़क जाते हैं। हम उनका सम्मान करना ही भूल जाते हैं कि ये हमारे माता पिता हैं। तो ये स्थितियां हो गई है, इस कारण से ये सारी बीमारियों का पनपना स्वाभाविक है। और जब इस तरीके की बीमारियां पनपेगी तो युवाओं को ही सबसे ज्यादा परेशानी होने वाली है, क्योंकि तुम्हें यह है कि स्वयं का टाइम जो है, या तो वो मी टाइम परिवार के साथ में हो सकता है, जिसमें आप लोग आजकल ये जो एक बीमारी है ना, अभी ये देखो मैं भी अपने साथ में लाया हूं, तो ये बीमारी सबसे बुरी बीमारी है। इसका इतना उपयोग नहीं है जितना हम समझते हैं। सारे काम पहले भी होते थे, ज्यादा अच्छे से होते थे। अब इसकी वजह से और वो काम बिगड़ रहे हैं। अगर आपको किसी को कुछ बोलना है, आप देखिए, स्कूल के अंदर हमें खत लिखना सिखाया जाता है, लेटर लिखना सिखाया जाता है। आज हम किसी को लेटर लिखते हैं क्या? मैं कह रहा हूं आप ज्यादा कुछ मत करिए, सिर्फ जन्मदिन पे अपने किसी परम मित्र को एक लेटर तो लिख के दे सकते हैं। कुछ मत करिए। ये भी आपके अंदर की परिवर्तनों को, ये छोटी छोटी सी चीजें ऐसी है जो इतना परिवर्तन आपको दे सकती है। और ये सब कुछ योग है, ऐसा मत समझिए कि मैं योग नहीं बता रहा हूँ, ये सब कुछ योग है। हर एक
वस्तु, मान लीजिए आप श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, वह भी योग है। मैं ये हाथ हिला रहा हूं, यह भी योग है। हर एक चीज योग है। क्योंकि हम कर्म योग करने की अगर बात करें तो हम जो कार्य भी कर रहे हैं ईश्वर को समर्पित करके कर रहे हैं। वो लेटर भी लिख रहे हैं तो अरे मैं ये लेटर मेरे ईश्वर जैसे मित्र को लिख रहा हूँ। आप करिए ना। जब आप ये सब करेंगे तो आपके अपने भाव जो है वो परिवर्तित होना प्रारंभ होंगे और जो आपके मेंटल स्ट्रेस है ये डाउन होगा। आप प्रैक्टिसेस, अगर मैं आपको बताऊं, आप प्राणायाम प्रैक्टिसेस करिए, है ना। आप बहुत सारे आसन है जिनका अभ्यास कर सकते हैं। कुछ लोगों को आलस बहुत ज्यादा आता है, वो लोग सुप्त वज्रासन का अभ्यास करें। खूब सारी चीजें हैं और आपको YouTube के ऊपर दुनिया भर की चीजें ये देखने को मिल जाएगी। वो कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, लेकिन ये हम 24 घंटे नहीं कर सकते, है ना। 24 घंटे हम क्या कर सकते हैं, तो हम ऐसे व्यक्तियों से बात कर सकते हैं। मैं कभी भी ये नहीं बोलता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा पढ़ो, क्योंकि अगर तुम बहुत ज्यादा पढ़ने लगोगे ना तो नई नई चीजें जब तुम्हारे अंदर आएगी, तुम्हारे अंदर प्रश्न जागृत होंगे और वो प्रश्नों के निवारण के लिए जो जिज्ञासाएं उत्पन्न होगी, उन जिज्ञासाओं के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है। इसलिए बहुत ज्यादा पढ़ो मत, लेकिन जितना तुमने कर रखा है उसको इतना व्यवस्थित कर लो कि ये मेरे जीवन को उन्नत करे। मैंने अब क्या हम बोलते हैं टारगेट फिक्स करना। क्यों टारगेट फिक्स करना है? फिर टारगेट फिक्स हो गए तो हम स्टेबल हो जाएंगे। ये प्राप्त कर लिया, अब शांति है। फिर वापस से दिमाग में नया कीड़ा जगेगा, अरे यार ये अब इसके बाद क्या करूं मैं। अब अगर वो प्राप्त नहीं हुआ तो स्ट्रेस बढ़ेगा, है ना। ये ऑफिसेज में भी टारगेट चलते हैं ना कि इस टारगेट को पूरा करना है। अरे क्यों, ठीक है, समय के साथ में सब कुछ हो जाएगा। किसी चीज को समय देना सीखिए। हम हमारे रिश्तों को समय नहीं दे रहे हैं, हम हमारे स्वयं को समय नहीं दे रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य को समय नहीं दे रहे। ये शरीर जो है ये भी समय मांगता है। हमारे अंदर भी क्लॉक तो है ही सही ना। खाना खाने की अपनी एक क्लॉक है, ठीक है। हमारे हार्ट बीट्स चल रही है, हमारे अंदर का सारा हर एक चीज, टेम्परेचर का कंट्रोल होना, बढ़ना, हर एक चीज क्लॉकवाइज चल रही है। तो फिर सब कुछ अगर समय है तो ये शरीर को आप क्यों समय नहीं दे रहे, इस दिमाग को क्यों समय नहीं दे रहे। बात करें हम बुजुर्गों की, जिनको इस प्रकार की समस्याएं हो रही है, उन लोगों का सिर्फ और सिर्फ अगर इलाज में कहूं तो वो ये है कि आप अपने, उनके जो बेटे हैं और उनकी जो बेटियां हैं या बहुएं हैं, उनके पोता पोती हैं, वो उनसे ज्यादा से ज्यादा घुले मिले, उनसे बातें करें। क्या होगा, ये दिमाग जो है वो प्रैक्टिसेस मांगता है। विज्ञान, हम दिमाग को विज्ञान कहते हैं, बुद्धि जो है हमारी, तो विज्ञान का एक सिस्टम है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो इतनी ज्यादा इम्प्रोवाइज होगा, है ना। मतलब आप जितना उसके ऊपर कार्य करेंगे वो उतना अच्छा होता जाएगा, वो उतना उन्नत होता जाएगा। वही चीज है। और क्योंकि वरिष्ठ है तो बहुत ज्यादा कठिन एक्सरसाइज तो मैं बता नहीं सकता हूं, पर हाँ, प्रत्येक वर्ग के लिए सूर्य नमस्कार एक ऐसी चीज है जिससे आपकी अपनी बहुत अच्छी उन्नति हो सकती है। क्योंकि सूर्य नमस्कार का इतिहास ऐसा है कि एक ऋषि थे, उन ऋषि को ज्ञान प्राप्त हुआ और उनके गुरु ने उन्हें किसी कारणवश श्राप दिया होगा, कोई गलती हुई तो श्राप दे दिया कि तुम अपना सारा ज्ञान भूल जाओ। अहंकार आ गया था उन्हें अपने ज्ञान पर, तो उन्होंने सारा ज्ञान भूलने का श्राप दिया। क्योंकि सारा ज्ञान भूल गए, लेकिन गुरु तो गुरु होता है। तो शिष्य ने कहा कि गुरुदेव बहुत बड़ी गलती हो गई, जो मैं अहंकार आ गया मुझे इस ज्ञान के प्रति, पर मुझे अब यह अहंकार मेरे अंदर से समाप्त हो गया है, मुझे वापस इस ज्ञान को प्राप्त करना है। तो आप बताइए क्या उपाय हो सकता है कि तुम सूर्य आराधना करो। तो उस सूर्य आराधना के निमित्त उन्होंने सूर्य नमस्कार प्रारंभ किए और वह जो सारा ज्ञान वो भूल चुके थे वह सूर्य नमस्कार से वापस उनके अंदर प्रादुर्भित हो गया, सूर्य की कृपा से। सूर्य जो है वह हमारे शरीर में प्रकाश के रूप में माना जाता है। प्रकाश मतलब ज्ञान। तो अगर आपको ज्ञान को प्राप्त करना है और या बुद्धि का विकास करना है, अपन ये कह सकते हैं, या आपको स्ट्रेस को नष्ट करना है अपने शरीर से और अपनी आदि और व्याधि दोनों को ठीक करना है, तो आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करिए, नियमित उसे बढ़ाते जाइए। ये आपके दोनों ही इस पे काम करेगा, आपके शारीरिक स्तर पे भी काम करेगा, मानसिक स्तर पे भी काम करेगा, श्वास प्रश्वास के ऊपर भी काम करेगा, आपके अंदरूनी चक्रों पर भी काम करेगा। तो प्रत्येक स्तर पर यह काम करता है। हम जो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोशों की बात करते हैं, तो यह आनंदमय कोश तक को प्रभावित करने के लिए बहुत ही उत्तम चीज है। तो आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास आप लोगों के लिए सबसे बेटर है। सूर्य नमस्कार बुजुर्ग भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब आखिरी में मैं आपसे पूछना चाहूँगी, साधना, ध्यान और जप, तीनों के
थोड़ा थोड़ा अगर आप परिभाषित कर सकें। जी, सबसे पहले हम साधना को समझते हैं। साधना है क्या? तो किसी भी चीज की कंटिन्यूटी जो है वो साधना है। साधना का मतलब तप भी साधना है, जप भी साधना है और भक्ति भी साधना है ना। साधना अपने आप में कोई एक अलग चीज नहीं। अगर मैं योग कर रहा हूं तो योग में अगर मैं नियमित किसी आसन का अभ्यास कर रहा हूं, यह मेरी साधना है कि मुझे इस आसन का अभ्यास करना है। मान लीजिए मैं किसी यंत्र को लेके बैठा हूं और मैं उसका पूजन करता हूं, तो वह मेरी साधना है कि मैं उस यंत्र का पूजन कर रहा हूं। ठीक है, मैं उसके प्रति इतना कृतज्ञ भाव से उसको ही सब कुछ मान के मैं उसकी साधना कर रहा हूं, तो यह साधना है। जप जो है, तो जप भी बहुत ही उत्तम चीज है। आप इसे श्वासोश्वास कर सकते हैं, है ना। कई आपको ग्रंथों में श्वासोश्वास जप का उल्लेख मिलेगा। नाद बिंदु उपनिषद के अंदर शायद हंस विद्या के बारे में वर्णन आता है, तो वह हंस विद्या यही है कि आप ओंकार का जप 84,000 बार करें। मतलब आप श्वास प्रश्वास के साथ में, श्वास छोड़ते समय भी आपके अंदर ओंकार है, श्वास लेते समय भी अंदर ओंकार है। इतना आप उसके जब आदी हो जाएंगे तो वह श्वासोश्वास जप है। और जप के भी ध्यान विधि है। मैंने जो 7 डेज सेशन रखा है उसके अंदर मैंने साइक्लिक मेडिटेशन, ओंकार ध्यान और ये सारी चीजें ऐड ऑन की है। उस ओंकार ध्यान में यही चीज है कि ओम, अ, उ, म, अ, उ और म, इन सबका सेपरेट सेपरेट प्लस एक साथ इन सभी का जप हम करते हैं उसके अंदर। तो यह ओंकार ध्यान है, बहुत ही सुंदर विधि है। किसी को भी अगर करना है तो वो कर सकता है कि ओंकार के चित्र को देखते रहिए, फिर उस ओंकार को अंदर धारण करिए, फिर अ, उ, म को अलग अलग उसका एक साथ उच्चारण करिए, फिर अ का अलग करिए, फिर उ का अलग करिए, फिर म का अलग करिए। ठीक है, अधो, मध्य और उत्तम श्रेणी, इस तरीके से इसको कैटेगराइज किया गया है। फिर ओमकार का जप कीजिए, ओम 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 ओम, फिर ओम ओम ओम, इस प्रकार से उसका जप है। तो ये जप की चीजें हो गई। एक और आपने मुझसे पूछा था साधना, जप और ध्यान। तो ध्यान उच्चतम अवस्था है। आपका सब्जेक्ट ध्यान ही है। हाँ बिल्कुल। तो साधना का जब स्तर इतना स्वाभाविक हो जाए कि आप बैठे हैं और आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, वह ध्यान है। अभी ध्यान भी अलग अलग कैटेगरीज में होता है। कैसे होता है? तो सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको देता हूं। जब अपन छोटे थे, आपने अपने घर में काम किया होगा, तो आपने जब शुरू में झाड़ू निकालना शुरू किया होगा, तो आपकी मम्मी ने आपको एक बात कही होगी कि कचरा ध्यान से निकाल, झाड़ू ध्यान से निकाल। तो आप देख रहे हैं ध्यान किस स्तर पे है कि प्रत्येक स्थिति में आप किसी भी कार्य को इतनी कुशलता के साथ और इतनी सूक्ष्मता के साथ करिए कि वह कार्य पूर्ण रूप से हो। यह ध्यान है। आप बैठे हैं और आप विचारों को जीरो करने की कोशिश करते हैं कि अरे विचार शून्य होना ही ध्यान है। नहीं, आप क्या करिए, आप किसी विचार को इतना करिए, इतना उस विचार के, मान लीजिए मेरे को कभी कुछ बोलना है, तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो टॉपिक है, मान लीजिए आज आपने मुझे टॉपिक दिया कि मुझे योग पर बात करनी है, तो अब मैं योग पर ध्यान करूं कि योग क्या हो सकता है, इस पर मैं अपने अंदर, क्योंकि ऐसा कहते हैं स्वामी विवेकानंद शिक्षा नामक एक पुस्तक है, उसमें कहते हैं कि सब कुछ जो है वो सब तुम्हारे अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे, न्यूटन, जिन्होंने ग्रेविटी की खोज की, तो ऐसा तो नहीं है कि ग्रेविटी पहले नहीं थी, पहले भी थी। और सभी को पता है, आज हम सबको पता है ना ग्रेविटी क्या है। इसका मतलब वो हमारे अंदर ही है, लेकिन क्या किया कि हमारे अंदर वो एक कपड़ा ढका हुआ है। जैसे हमारे बहुत सारे घर होते हैं आजकल, बड़े बड़े जो बंगले होते हैं, उनके टेबल चेयर्स पे जब वो खाली होते हैं तो कैसे कपड़ा बिछा देते हैं और एकदम से हटाते हैं तो धुरा होता है और वो सारी चीजें वहीं की वहीं होती है। तो ठीक हमारा मन ऐसा ही है, हमारे अंदर सब कुछ है। हमारे कर्म संस्कार, हमारा योग परंपरा जो है वह हमारे संस्कारों की बात करती है कि हमारे अंदर सारे संस्कार है, हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हैं, जिस वजह से हमारा जन्म होता है, जिस वजह से हमारी मृत्यु होती है। हमारे कर्म, हमारा स्वर्ग, हमारे नर्क आदि सारी व्यवस्थाएं उन कर्म संस्कारों पर आधारित है। हमारा जो अगला जन्म होने वाला है वो कीड़े का होगा या मनुष्य का होगा, देव का होगा, ये भी हमारे संस्कारों के अंदर। तो जब वह सब हमारे अंदर है तो क्या पुराना ज्ञान हमारे अंदर नहीं होगा? सब कुछ अपने अंदर है, बस हमें आवश्यकता है उस कपड़े को हटाने की। तो जब आप उस कपड़े को हटाएंगे, उस कपड़े को हटाने की विधि ही ध्यान है।
किसी भी विषय पर इतना गहन चिंतन करना, जैसे मान लीजिए आप अभी भारत यात्रा पर निकले हैं, जी। ठीक है, अब आपके अंदर कभी कभी डाउट्स भी आते होंगे, उन डाउट्स के ऊपर ध्यान कीजिए कि अरे ये डाउट आया, अब एकांत में बैठ जाइए, पहले थोड़ा सा अपनी श्वास प्रश्वास पर अपने आप को सामान्य कीजिए, फिर उस विषय पर ध्यान कीजिए कि इसमें बुरा से बुरा क्या हो सकता है, इसकी सारी नेगेटिविटीज क्या है और इसकी सारी पॉजिटिविटीज क्या है। तो आपको उस एक टॉपिक का पूरा पूरा ज्ञान हो जाएगा। अब आपसे अधिक उस विषय को कोई नहीं जानता है। यही ध्यान है। ध्यान में विचार शून्य होने की आवश्यकता नहीं है। विचार शून्य अगर आप हो गए तो आप तो समाधि को प्राप्त हो गए। ध्यान समाधि नहीं है। ध्यान है किसी एक विचार को अच्छे से समझना, ये ध्यान है। मतलब बेसिकली अंग्रेजी में बोले तो एक अच्छा एनालिसिस करना। हाँ, एनालाइज, बिल्कुल। जो हम हाईएस्ट, अगर हम वो बूम्स टेक्सोनोमी समझे तो बूम्स टेक्नोलॉजी में उन्होंने एनालाइज को ही सबसे टॉप पे रखा है ना। अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है और ऐसे रिफ्लेक्शन लेवल होता है, अलग अलग लेवल से रिसर्च वाले लोग इसको अधिक जानते हैं। तो एनालाइज जो है वो सबसे टॉप पे होता है कि जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है वो एनालाइज ज्यादा करेगा। तो वो अभी तक ध्यान तक ही पहुंच पाए, वो समाधि तक नहीं गए। हम योग जो है वो उसके एक स्टेप आगे कई वर्षों पहले, हजारों वर्षों पहले, 10,000 वर्ष पहले पहुंच चुका है। तो योग इतना उन्नत है। तो अब जाते जाते इस साक्षात्कार को आप विराम दे, कोई अच्छा सा संदेश देश के युवाओं के लिए, बड़ों के लिए, जो भी आप देना चाहें, समाज के लिए और हमारे लिए भी। देखिए, मेरा सबसे अच्छा संदेश सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप योग को केवल और केवल शारीरिक तौर पर या अपने स्वास्थ्य के तौर पर न मानते हुए इसे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक माने और इसे धार्मिक माने। जब आप आध्यात्मिक उन्नति के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे तो आपको ना तो कोई स्ट्रेस होने वाला है, ना कोई डिप्रेशन होने वाला है, ना आपके फिजिकल एस्पेक्ट्स पे आप कभी मोटे होंगे, ना तुम्हें कोई बीमारी होगी। आध्यात्मिक होना ही अपने आप की आत्म उन्नति है। सबसे महत्वपूर्ण है, भारतीय संस्कृति की विशेषता यही है कि वह आध्यात्मिक व्यक्तियों को जन्म देता था। हमारे गुरुकुल परंपराएं जो थी वह व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाती थी। वह कर्म कांड के साथ में ज्ञान कांड पर भी चर्चा करते थे ताकि व्यक्ति जो है वह उन्नत हो, वह आत्मा को समझे। और जब हम आत्मा को समझते हैं तो हम सभी को एक मानते हैं। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करने वाले लोग हैं। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः तभी होगा जब हम सभी में स्वयं को देखेंगे, क्योंकि स्वयं से ज्यादा हम सुख और किसी को नहीं देना चाहते, है ना। और जब हम सभी में स्वयं को देखने लग जाएंगे तो हम सभी को सुखी भी करेंगे। और यही भाव महत्वपूर्ण है। और यह केवल और केवल योग के माध्यम से, जब योग को आप आध्यात्मिक मान लेंगे और आत्म उन्नति के लिए करने लग जाएंगे, ईश्वर को सब कुछ समर्पित करते हुए करने लग जाएंगे, तो स्वतः ही जागृत होंगे। चलिए, तो ये बहुत ही अच्छा इंटरव्यू था आपका और बहुत अच्छी चर्चा हमने करी योग पे, साधना पर, ध्यान पर और योगा और योग पर। जो बहुत बड़ा जो मुद्दा है, ये योगा क्यों कहा जाता है, ये बड़ा कंट्रोवर्सी है, इसलिए मैंने पहले ही पूछ लिया कि योग कहे कि योगा कहे। तो आपसे भी आपने अपना मूल्यवान समय हमें दिया और आपको मैं दिल्ली बुलाऊंगा अपने समिट में, वहाँ पे भी हम लोग जो है सनातन पर एक चर्चा आपकी रखेंगे। तो इसी के साथ इस लाइव का हम अंत करते हैं। गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और योग दर्शन, योग को अपने जीवन में उतारिए। मैंने इनसे गीता पे भी चर्चा करी, कृष्ण भी योग के बारे में बता गए, पतंजलि सूत्र भी आपके पास है। तो योग मतलब साधना भी, ध्यान भी, जप भी और सब कुछ योग ही है। तो अपने जीवन में उसे उतारिए और योग करते रहिए और योगा से ही होगा। योगा से ही होगा, सब योगा से ही होता है और योगा से ही होगा। तो देखते रहिए भारत मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन। धन्यवाद।